दोस्तों, जब कोई व्यक्ति एक साल में 15 लाख जैसी बात सुनता है, तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या यह वास्तव में संभव है या यह भी इंटरनेट पर दिखाई देने वाले उन हजारों वादों की तरह है जो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तविकता से उनका कोई संबंध नहीं होता। यह सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग परिणाम तो दिखाते हैं, लेकिन उसके पीछे की यात्रा बहुत कम लोग बताते हैं। सच्चाई यह है कि एक साल में 15 लाख रुपए कमाना कुछ लोगों के लिए संभव है और कुछ लोगों के लिए नहीं। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही वास्तविकता है। क्योंकि धन किसी इच्छा से नहीं आता। धन किसी प्रेरणादायक वीडियो से नहीं आता। धन तब आता है जब व्यक्ति अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित करता है जिसकी बाजार में कीमत हो। यहीं पर अधिकांश लोग पहली गलती करते हैं। वे पैसा कमाने का तरीका खोजते हैं, लेकिन स्वयं को मूल्यवान बनाने का तरीका नहीं खोजते। वे आय चाहते हैं, लेकिन कौशल नहीं। वे परिणाम चाहते हैं, लेकिन तैयारी नहीं। वे सफलता चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति बनने के लिए तैयार नहीं होते जो सफलता को संभाल सके। यदि आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, तो संभव है कि आपके मन में भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की इच्छा हो। शायद आप अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हो। शायद आप अपने माता पिता को बेहतर जीवन देना चाहते हो। शायद आप अपने सपनों को केवल सपने नहीं रहने देना चाहते। यदि ऐसा है, तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि धन का निर्माण बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। किसी भी बड़े आर्थिक लक्ष्य तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है स्पष्ट लक्ष्य। अधिकांश लोग अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कितना पैसा और क्यों। जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, तो प्रयास भी स्पष्ट नहीं होता। इसलिए यदि आपका लक्ष्य एक साल में 15 लाख रुपए है, तो उसे केवल इच्छा मत रहने दीजिए। उसे लिखिए, उसे देखिए, उसे अपने सामने रखिए। अब इस लक्ष्य को गणित की भाषा में समझते हैं। 15 लाख रुपए सालाना का अर्थ है लगभग 1,25,000 रुपए प्रति माह। इसका अर्थ है लगभग 4,000 रुपए प्रतिदिन का मूल्य निर्माण। जब आप इस लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं, तो यह अचानक असंभव नहीं लगता। यही कारण है कि बड़े लक्ष्य हमेशा छोटे दैनिक कार्यों में विभाजित किए जाते हैं। दूसरी सीढ़ी है समय का सही उपयोग। बहुत से लोग धन की कमी की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनकी सबसे बड़ी कमी धन नहीं, ध्यान की होती है। वे अपने जीवन के सबसे मूल्यवान घंटों को मनोरंजन, शिकायत और टाल मटोल में खर्च कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने समय पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने भविष्य पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। तीसरी सीढ़ी है सीखने की आदत विकसित करना। आज की दुनिया में ज्ञान पहले से कहीं अधिक उपलब्ध है, लेकिन समस्या यह नहीं है कि जानकारी उपलब्ध नहीं है। समस्या यह है कि लोग सीखना बंद कर चुके हैं। वे मनोरंजन में घंटों बिताते हैं, लेकिन अपने कौशल को बेहतर बनाने में कुछ मिनट भी नहीं देते। चौथी सीढ़ी है ऐसा कौशल सीखना जिसकी बाजार में मांग हो। दुनिया आपको आपकी जरूरत के अनुसार नहीं, बल्कि आपकी उपयोगिता के अनुसार भुगतान करती है। यदि आप ऐसी समस्या हल कर सकते हैं जिसे लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, तो आपकी आय बढ़ेगी। यदि आप केवल वही करते रहेंगे जो हर कोई कर रहा है, तो आपकी आय भी सामान्य ही रहेगी। पांचवीं सीढ़ी है संचार कौशल। कई प्रतिभाशाली लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। दुनिया में केवल जानना पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी आना चाहिए कि जो आप जानते हैं उसे दूसरों तक कैसे पहुंचाया जाए। छठी सीढ़ी है बिक्री की समझ। बिक्री केवल उत्पाद बेचने का नाम नहीं है। नौकरी में भी आप स्वयं को बेच रहे होते हैं। व्यवसाय में भी आप अपने विचार बेच रहे होते हैं। जीवन में आगे बढ़ने वाला लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में बिक्री की कला समझता है। सातवीं सीढ़ी है समस्या खोजने की क्षमता। सफल लोग अवसर नहीं खोजते, वे समस्याएं खोजते हैं, क्योंकि जहां समस्या होती है वहीं समाधान की आवश्यकता होती है, और जहां समाधान की आवश्यकता होती है वहीं धन का प्रवाह होता है। आठवीं सीढ़ी है अनुशासन। प्रेरणा आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन अनुशासन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान नहीं करता, वह अपने लक्ष्यों का भी सम्मान नहीं कर सकता। नौवीं सीढ़ी है आय बढ़ाने की मानसिकता। बहुत से लोग केवल खर्च कम करने में लगे रहते हैं। खर्च नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन आय बढ़ाना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि खर्च की सीमा होती है, लेकिन आय की संभावनाएं लगभग असीमित होती हैं। 10वीं सीढ़ी है बचत।
यदि आपकी आय बढ़ रही है लेकिन आपकी बचत नहीं बढ़ रही, तो आपकी आर्थिक स्थिति वास्तव में नहीं बदल रही। धन का निर्माण कमाई से शुरू होता है, लेकिन टिकता बचत से है। 11वीं सीढ़ी है निवेश। पैसा बैंक खाते में सुरक्षित रह सकता है, लेकिन बढ़ता नहीं। धन को बढ़ाने के लिए उसे काम पर लगाना पड़ता है। यही कारण है कि निवेश को धन निर्माण का इंजन कहा जाता है। 12वीं सीढ़ी है धैर्य। अधिकांश लोग परिणाम बहुत जल्दी चाहते हैं। वे कुछ सप्ताह प्रयास करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। लेकिन वास्तविक धन अक्सर धीरे धीरे बनता है। धन पेड़ की तरह है, पहले जड़ें बनती हैं, फिर फल आते हैं। 13वीं सीढ़ी है सही लोगों के साथ रहना। आपका वातावरण आपके भविष्य को प्रभावित करता है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो केवल शिकायत करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपकी गति भी बढ़ जाएगी। 14वीं सीढ़ी है स्वास्थ्य। बहुत से लोग धन कमाने के लिए स्वास्थ्य खो देते हैं और बाद में स्वास्थ्य वापस पाने के लिए धन खर्च करते हैं। याद रखिए, स्वस्थ शरीर के बिना बड़ी सफलता का आनंद लेना कठिन है। 15वीं सीढ़ी है निरंतरता। छोटे छोटे कार्य जब लंबे समय तक दोहराए जाते हैं, तो असाधारण परिणाम पैदा करते हैं। यही कारण है कि निरंतरता को सफलता का मौन हथियार कहा जाता है। 16वीं सीढ़ी है तुलना छोड़ना। सोशल मीडिया ने लोगों को दूसरों की सफलता देखने की आदत लगा दी है, लेकिन वास्तविक प्रगति तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करता है। 17वीं सीढ़ी है गलतियों से सीखना। असफलता सफलता की विरोधी नहीं है, असफलता सफलता की शिक्षक है। जो व्यक्ति गलतियों से सीखता है, वह धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। 18वीं सीढ़ी है जिम्मेदारी स्वीकार करना। जिस दिन आप अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन आपके परिवर्तन की शुरुआत होती है। 19वीं सीढ़ी है दीर्घकालिक सोच। धन एक दिन में नहीं बनता, लेकिन सही दिशा में बिताया गया हर दिन धन निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। 20वीं सीढ़ी है कृतज्ञता। जो व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभारी नहीं है, वह भविष्य की समृद्धि का भी आनंद नहीं ले पाएगा। 21वीं सीढ़ी है स्वयं पर विश्वास। दुनिया का कोई भी व्यक्ति तब तक आप पर विश्वास नहीं करेगा जब तक आप स्वयं पर विश्वास करना नहीं सीखते। 22वीं सीढ़ी है सीखते रहना। बदलती दुनिया में जो सीखना बंद करता है, वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। 23वीं सीढ़ी है मूल्य निर्माण को आदत बनाना। हर दिन यह सोचिए कि आज मैं किसका जीवन थोड़ा बेहतर बना सकता हूं। 24वीं सीढ़ी है आर्थिक स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाना। केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, लक्ष्य ऐसा जीवन होना चाहिए जहां पैसा आपके लिए काम करे। 25वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है स्वयं को बदलना, क्योंकि 15 लाख रुपए कमाने का वास्तविक रहस्य किसी योजना, किसी ऐप या किसी ट्रिक में नहीं छिपा है। वह उस व्यक्ति में छिपा है जो हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का निर्णय लेता है। जिस दिन आप वह व्यक्ति बन जाते हैं, उस दिन धन आपके जीवन में परिणाम के रूप में दिखाई देने लगता है। दोस्तों, एक साल में 15 लाख रुपए का लक्ष्य केवल धन का लक्ष्य नहीं है। यह आत्मविकास का लक्ष्य है, यह अनुशासन का लक्ष्य है, यह क्षमता का लक्ष्य है, और सबसे बढ़कर यह उस व्यक्ति में बदलने का लक्ष्य है जो अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है।